तो आज कई लोगों की गलतफहमियां दूर करने वाले हैं बायो वाले, तुम्हें पता ही कितने बोरिंग होते हैं, है ना? और ये आप नीट वाले बच्चों को ये बात बोल रहे हो? नहीं, मेरे स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, अच्छा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गए, बट द रीजन इज फिजिक्स। तो आज कुछ खतरनाक करने वाले हैं। तो तुम्हें पता ही है, रक्षिता मैम को फिजिक्स तो आती ही नहीं आती है? मुझे सब आता है। सब आता है। तो मैं इनसे वही फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और ये मेरे से फिजिक्स से पूछेंगी। बायो के? नहीं, मैथ्स के। बायो के पूछोगे? छी, बायो के जवाब दूंगा क्या? दिस इज अ बैटल ग्राउंड, रियल बैटल मैं ग्राउंड। हार गया ऑलरेडी भाई। आई लॉस्ट। बायो के क्वेश्चन पूछने वाले मैं हार चुका हूं ऑलरेडी। नो वेस्टेज ऑफ टाइम। आर यू गोइंग टू स्टार्ट और शुड आई स्टार्ट? आप करो बायो वालों को। बेटर। अच्छा ठीक है। सो एक राइबोसोम होता है सेल के अंदर, ठीक है? तो एक राइबोसोम का साइज है बड़े वाले का 50s। एस क्या होता है? यूनिट की? ये कोई यूनिट है, जैसे मीटर, किलोमीटर, ऐसे। डिफाइन एस। स्वेटबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। नैनोमीटर में कितना होता है? मुझे नहीं पता। देख लो भाई, ये टीचर है, बताओ। छी। हाँ चलो 50s, ओके ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट का साइज है 50s। हाँ। स्मॉलर सब यूनिट का साइज है 30s। ठीक है। दोनों को जोड़ा मतलब 50 + 30 कितना हुआ? आपको दोनों को जोड़ देना है। हाँ, 50 + 30। 50 + 30 = टू। नहीं तो वो ये फंसाने की कोशिश ही कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो और क्या। तो दोनों राइजोवर कोई अमीबा टाइप कुछ है क्या? क्या है? अमीबा टाइप कुछ है क्या ये? राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम जो भी है, साउंड्स लाइक राइनोसोरस। बोलो ना 50 + 30 कितना होता है? हाँ वो 80 होता है, बुलवाना चाह रहे हो? 80 होता है। जबरदस्ती मैं बोल भी नहीं रहा। आंसर इज 70s। कैसे? अच्छा, एक 60s एक 40s। तो कैसे? तभी तो हम बायो वाले हैं। 60 और 40 अब उल्टा ही सीधा होगा तो 60 और 40। अगर वेक्टर मान ले तो 20 से 100 के बीच में आएगा आंसर। 80। तो सही है, देखो 20 से 100 के बीच में सही है ना? 80 पूरा रेंज दे दिया तो कुछ ना कुछ आएगा। चलो हार गए। समझा तो कैसे? हार गए। समझा तो कैसे? मतलब वो दोनों सब यूनिट, इसमें कुछ मैथ्स प्लस माइनस कोई कैलकुलेशन नहीं है। इट इज नॉट मैथमेटिक्स। इसीलिए बायो नहीं पढ़ना, इतना इलॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है भाई। आगे ठीक है। चलो एक क्वेश्चन। Okay. चलो इनके लिए कुछ आसान सा रखते हैं क्योंकि खतरनाक पूछ दिया तो रो देंगे अभी। तो फिजिक्स में ये बताओ, मान लो आपकी हरकतें देख के, है ना, डिसाइड करा भाई कि इनको इनकी अर्थ पे जरूरत नहीं, इनको इंटरगैलेक्टिक स्पेस में छोड़ देना चाहिए अकेले। तो 2 गैलेक्सी के बीच में ले जाके छोड़ दिया। 2 गैलेक्सी के बीच में? मुझे तो एक ही गैलेक्सी पता है, मिल्की वे। तो अब दूसरी तो बताओ। इतना दूर छोड़ा कि वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया खाने के लिए, वो आ रहा है आपकी तरफ, तो आप चिल्ला रहे हो, ठीक है, बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है। तो बताओ आपकी आवाज कोई सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। और वहाँ पे है लोग हैं, वहाँ पे एवेंजर्स घूम रहे हैं, अगर उन्होंने आवाज सुन ली तो बचाने आ जाएंगे। नहीं सुन पाएगा। क्यों नहीं सुन पाएगा? ब्लैक होल कुछ होता था ना? ब्लैक होल है? इंटरगैलेक्टिक स्पेस में ब्लैक होल कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता। देख लीजिए। ब्लैक होल ऐसा ही कुछ होता था कि वहां पे सब पीसेस में टूट गया, पता नहीं। ब्लैक होल तो वही होता था शायद, पीसेस में टूट गया, वापस से कंबाइन कर। मुझे स्पेस रिलेटेड बस एक ब्लैक होल ही पता है। तो जितनी फिजिक्स आपको आती है उससे ज्यादा बायो आती है मुझे लग रहा है। बिल्कुल गलत, बिकॉज़ साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम। लेट्स सी आपके बच्चे कितना कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे। बताना है। दे नो इट, ऑफ कोर्स दे नो इट। ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट आई एम अ डॉक्टर आल्सो, सो आई जस्ट वांट टू आस्क, दवाई को कैसे पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल आई टुक अ पेन किलर, उसको कैसे पता चलता है इस ऑर्गन का ही पेन खत्म है? ये मुझे भी डाउट था बहुत टाइम तक। फिर आई थिंक एक टेडेड के एनिमेटेड वीडियो देखा था मैंने इसमें। अच्छा। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता, पर हर दवाई आई थिंक अलग अलग तरीके से काम करती है। तो दवाई तो पूरी बॉडी में जाती है और जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे काम कर देती है। तो बाकी ऐसा कैसे? नहीं, तो वो तो पूरी बॉडी में हर जगह जा रही है ना। ठीक है, चली गई। अब जहाँ पेन नहीं था तो वहाँ वो पेन हटा ही नहीं सकती, पर दवाई हर जगह होती है, जहाँ पेन था वहाँ पे हटा दिया उसने, और क्या। चलो अच्छा माय टर्न है ना? ओके चलो एक चीज पूछते हैं, एक कुछ दिखाते हैं। ये कौन सा बेल्ट? ये कौन सा बल्ला निकालने का? अच्छा ये बताओ, ये जैसे ये चीज है, प्रतीक सर की वाइफ इधर ही है मैम। अगर इसको मैं एक फिंगर पे रखूं, इस चीज को, इसको अगर मैं एक फिंगर पे रखूं तो गिरेगा नहीं गिरेगा? बताओ। ऐसे रख के छोड़ दूंगा, इधर पे ऐसे रख के छोड़ दूं तो गिरेगा नहीं गिरेगा? गिरेगा ये, डेफिनेटली गिरेगा डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है ना? क्यों गिरा? सेंटर ऑफ मास। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। चलो बताओ, अब इसको मैं ऐसे रख के छोड़ रहा हूँ, ये गिरेगा नहीं गिरेगा? बताओ। ऐसे रख के छोड़, नहीं गिरेगा, सेंटर ऑफ मास लग रहा है मुझे तो। दिस इज हेवी, सो दिस इज दिस, तो दिस इज आल्सो। मैं इधर रखने वाला हूँ, मैं फिंगर इधर रखूंगा। चलो आप अपनी उंगली ऐसे करो, रुको रुको रुको, छोड़ यहाँ पे ऊपर करो। हाँ ऊपर, थोड़ी ऊपर करो, बच्चे को लगेगा। तो ये तो अगर आप यहाँ से छोड़ दोगे तो गिरेगा ही। अगेन दिस इज नॉट द सेंटर। दिस इज फिजिक्स, फिजिक्स इज मैजिक। Oh, nice. अब तुम लोग बताओ क्यों नहीं गिर रहा? बायो वालों से तो पूछूंगा भी नहीं मैं।
मतलब सेंटर ऑफ मास में सही गई थी। सेंटर मास इज द रीजन, तो पर बच्चे बता देंगे इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। दे नो इट। इसका सेंटर ऑफ मास इनको दिखा दो एक बार, अच्छे से दिखा दो। देख लो भाई, देख लो। और बेल्ट ऊपर करके दिखा दो, उन्हें लगे बेल्ट नीचे से सपोर्ट पे। अगर नहीं बताया तो यही बेल्ट तुम्हारे मुंह पे आएगी। वायलेंस, कितना वायलेंस अलाउड नहीं है, नो वायलेंस। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो। चलो ओके डन, ठीक है। योर टर्न। या नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, इसका आंसर। ये तो भाई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है किसी गंदे से डॉक्टर का। इतनी गंदी राइटिंग डॉक्टर की हो सकती है। तो इसमें लिखा है कि फिजिक्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन बायो। या ट्रू। और उसके नीचे लिखा है कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, वहम ना पालो। फिर आप क्यों पाल रहे हो? आपने कुत्ता बिल्ली वहम तीनों पाल लिए। पर वहम नहीं पाला ना मैंने, आपने पाल रखा है। चलो ठीक है, कि फिजिक्स अच्छी है। ठीक है। चलो वैसे इन जनरल, हाँ मतलब ये वाला सवाल ना मेरा पूछने का 2-3 महीने से मन है। हाँ। जब पूरी दुनिया ने बोला कि पूछ लो, जीन और अलील कहाँ लोकेटेड होती है? फिर बवाल कराएंगे भाई लोग। 5 घंटे के लेक्चर देख के निकालना चालू कर देंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस स्क्रॉल करते करते गलती से क्लिक हो जाता है। गलती से भाई, गलती से गलती हो जाती है। चलो तो मैं जलील अलील का फलील बताता हूँ कि अलील जो होता है वो जीन्स पे कुछ करता है। अच्छा, जीन्स पे अलील कुछ करता है, ठीक है। एनीवे चलो, वेरी स्ट्रांग, फिजिक्स बायो इज वेरी स्ट्रांग। गुड। सो यू डोंट हैव एनी लास्ट क्वेश्चन। या और अगर ये सही कर दिया तो आई विल कंसीडर यू विनर। ओके डन है, विनर ऑलरेडी। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। भूल गया पर मैं। इसीलिए बोला था बायो पढ़ लो, याद करने की कैपेसिटी आएगी जीवन में। ठीक है। तो मान लो एक हल्का सा पंख है, फेदर, और एक भारी सा कुछ मेटल का, लेट से लॉक है, ताला। ठीक है। अगर दोनों को मैं वैक्यूम में ले जाके छोड़ू इंटरगैलेक्टिक स्पेस में, आप गैलेक्सी के बीच में हो, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। कौन पहले नीचे गिरेगा? दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। गलत गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है। That was a trick question। देखो तीनों क्वेश्चन गलत कर दिया यार, क्या मतलब है? नहीं, सेंटर ऑफ मास ठीक बोला ना मैंने। हाँ बस सेंटर मास ठीक बोला। ठीक है, चलो मैं अभी आपको लगता है अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, मुझे एक एक्सेप्शन बताओ जहां न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मैं तो बहुत सारी, मैं तो एक्चुअल में बता दूंगा। जब स्पीड, जब इंसान की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। नहीं, मतलब 12वीं क्लास लेवल वाली। मेरे भेजे तक जितना लेवल घुस सके उतनी। तो न्यूटन थर्ड लॉ, अगर मैग्नेटिज्म में दो चार्ज, एक चार्ज y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और एक चार्ज x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से अलग अलग, न्यूटन्स लॉ इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव। अच्छा था यार। छी यार, छी मतलब मतलब आई एम द विनर फाइनली, एंड मुझे लगता है मेरी फिजिक्स ज्यादा स्ट्रांग है। सो आप एक काम करो, अगर इतनी स्ट्रांग फिजिक्स है ना, अगर इतनी गलतफहमी पाल ली अब और इतनी स्ट्रांग है फिजिक्स, तो दम है तो बच्चों को एक फिजिक्स पढ़ा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। फिजिक्स पढ़ा के दिखा दो, कोई भी चैप्टर, चलो आसान से ले लो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा के दिखा दो, दम है तो। ठीक है। सो सही में पढ़ाने वाले हो? छापूंगी लेकिन आपका लेक्चर पूरा डिट्टो कॉपी। क्या डिट्टो कॉपी छापूंगी, बस अपने जोक्स मारूंगी क्योंकि आपके तो बहुत गंदे होते हैं। तो आई विल टीच यू 3 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के 2-3 जो भी चैप्टर हैं वो नाम जो आपके सेम नोट्स लेके जाऊंगी, आपका लेक्चर देखूंगी, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी, बट डेफिनेटली मेरे को बेटर पढ़ाना आता है तो मैं। पर अगर ऐसे फिजिक्स में करोगे तो फिर भाई बदला लेने के लिए हम बायो पढ़ाएंगे। पढ़ा लो, जाना पूरी बायो पढ़ा दूंगा मैं एक दिन में। कॉकरोच एक दिन में बायो आएंगे, BIOLO। बट नो, ऑन अ सीरियस नोट गाइस, आई एम गोइंग टू टीच 3 चैप्टर्स। कंटेंट में पूरा दम रहेगा, जितना सर का जो सर देते हैं सेम, बट आई जस्ट वांट कि गंदे टीचर पढ़ाने का तरीका अलग थोड़े अच्छे टीचर नहीं, मैम से पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों मार रहे हो? पीछे से नहीं। चलो ठीक है, डन है, डन। सी यू। इट्स अ चैलेंज, देखते हैं। और कमेंट में बताओ कि किसकी फिजिक्स स्ट्रांग है या मेरी बायो स्ट्रांग है या दोनों की बेकार है। नहीं कमेंट बताओ। मैं जीत गई। डन, शी इज अ विनर। नीचे से 200 रुपए दूंगी। 500 ले लो, चलो। अरे 100-200 फालतू। अरे बस कर, बट ऑलराइट गाइस, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।